हे गाइस, दिस इज सैफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन ट्रायंगल का है जो हमें देखना है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और मैं आपको बता दूं, ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है बेहद प्यारा क्वेश्चन है, मतलब कि कतई जहर क्वेश्चन है। और इसका सॉल्यूशन भी जो मैं बताने वाला हूं बिल्कुल एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके भेजा में डायरेक्ट अटैक करेगा। तो आइए क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन हमारा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी AC ग्रेटर देन AB, D is the midpoint of BC and AE perpendicular on BC, prove that AC square equal AD square plus BC into D plus 1/4 BC square। फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी का सेकंड क्या है, AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DE प्लस 1/4 BC स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना है, राइट। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ना फिगर ड्रॉ करना होगा। क्या ड्रॉ करना होगा? फिगर ड्रॉ करना होगा। तो पहले आप देखिए एक ट्रायंगल ABC है, वो भी कौन सा ट्रायंगल है? नॉर्मल ट्रायंगल ABC, जिसमें कह रहा है D जो है आपका मिड पॉइंट है किसका? BC का। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आइए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा गॉड फॉर्माइएगा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC। हमें यहां पे क्या कहा है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मान लो कि ये आपका यहां पे D है विच इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो गौर फरमाना, जब D मिड पॉइंट होगा BC का तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? BD इक्वल DC इक्वल हाफ BC। हाँ या ना? BD जो होगा DC के बराबर होगा और वो दोनों BC का हाफ होगा। आगे पढ़ते हैं फिर क्या करा है। एंड AE परपेंडिकुलर ऑन BC, और AE जो है BC पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो आप हमेशा जानते हो कि बिल्कुल सीधा होता है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, AE परपेंडिकुलर ऑन BC। दिख रहा है ना? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना फिगर हुआ। आगे पढ़ते हैं क्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना हमें AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर। AD स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है? नहीं ना? तो A को D से मीट कराना होगा। तो AD स्क्वायर के लिए हमने A को D से मीट करा दिया, ठीक है। AD स्क्वायर, राइट, प्लस BC इंटू D प्लस 1/4 BC स्क्वायर। शायद आपको बातें याद हो कि ट्रायंगल का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, LHS से लेता हूं और RHS तक पहुंचता हूं, राइट ना। चलिए तो यहां फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या है हमारा LHS? AC स्क्वायर। शायद आपको कुछ बातें याद हो, हम अक्सर कहा करते आ रहे हैं कि स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। याद रखिएगा, स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप गौर फरमाओ कि AC स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में? आप कहोगे सर इन ट्रायंगल AEC। कौन सा ट्रायंगल? AEC। AEC में आप गौर फरमाना, अगर हम AC स्क्वायर को लिखना चाहें तो AC स्क्वायर क्या लिखेंगे? AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। कोई दिक्कत? AC स्क्वायर को हमने लिखा AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब जरा गौर फरमाइएगा आप, यहां पे मेरे को क्या है? AE स्क्वायर। हमें AE चाहिए? आप कहोगे सर नहीं चाहिए। क्यों? देखो इसमें कहीं पे AE है नहीं ना। तो जो हमें नहीं चाहिए उसको आप एलिमिनेट करते जाओ, उसको आप चेंज करते जाओ, क्योंकि यहां पे AE आ गया और हमें AE नहीं चाहिए। तो आप गौर फरमाओ AE स्क्वायर, फिर वही बात बता रहा हूं, स्क्वायर आ जाए मतलब समझ लीजिए कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में देखना है। तो AE स्क्वायर आपका देखिए किस राइट एंगल ट्रायंगल में? आप कहोगे सर AEB, बिल्कुल है AEB में AE राइट एंगल। सर AED, बिल्कुल है AED। लेकिन अब कहोगे, और एक और भी तो आ जाएगा AEC, लेकिन कहोगे सर यहां पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है जो AE को देखने के बाद। तो कहिएगा कि सर यहां पे हम कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? तो आपको सोचना होगा कि हमें क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें AD चाहिए। तो आप जरा सोचो, ट्रायंगल AED तो लेना होगा ना। कौन ट्रायंगल लेना होगा? AED। क्यों? क्योंकि मेरे को AD चाहिए। अगर AEB लीजिएगा तो इसमें AD नहीं आएगा, AEC लीजिएगा AD नहीं आएगा। सो हमें यहां पे लेना होगा AED। तो AED में AE आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर। AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर प्लस, अब यहां पे EC आ गया। क्या आपको EC चाहिए? देखिए यहां पे कहीं पे EC है? नहीं चाहिए, मतलब EC को भी चेंज करना होगा। तो देखिए EC, तो EC को
हम लिख सकते हैं क्या, ईडी प्लस डीसी का होल स्क्वायर, ईडी प्लस डीसी का होल स्क्वायर, जल्दी बोलो, ईडी प्लस डीसी का होल स्क्वायर, मतलब ईसी को लिख रहे हैं, ईसी को, तो डीई प्लस डीसी का होल स्क्वायर, डीई प्लस डीसी का होल स्क्वायर। फिर से अब समझा दूं, ईसी है ना, ई सी, तो इसी को लिखेंगे क्या, डीई अब प्लस डीसी का होल स्क्वायर। चलिए अब इसी को सॉल्व करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये एडी स्क्वायर जो कि हमें चाहिए, रहने दीजिए, माइनस ईडी स्क्वायर ये नहीं चाहिए फिलहाल, अभी इसको भी रहने देते हैं, प्लस इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2de इंटू डी सी। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, गौर फरमाइएगा, प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ईडी स्क्वायर और डी स्क्वायर एक ही बात है। क्या बच गया, गौर फरमाइए, एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, तो पहले रुकिए, डीसी स्क्वायर, चलिए ठीक है, डीसी स्क्वायर, क्या डीसी स्क्वायर कहीं यहां पे है, नहीं ना है, तो आप हमें बताओ डीसी जो है, ये डीसी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ बीसी। कहोगे क्यों सर, डीसी तो बीडी के इक्वल भी है, तो बीडी क्यों नहीं लिख रहे हो, इसलिए बीडी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें बीसी के टर्म में चाहिए। देखिए तो डीसी को क्या लिखेंगे, हाफ बीसी, तो हाफ बीसी का स्क्वायर 1/4 बीसी स्क्वायर प्लस 2 डीई इंटू डीसी है, तो डीई यहां पे है, रहने दीजिए, डीई कोई चेंज नहीं करेंगे, इंटू डीसी के बदले में यहां पे हमारा क्या है, देखिए बीसी है, और डीई को क्या, डीसी को क्या लिख सकते हैं, हाफ बीसी, तो लिख दीजिए हाफ बीसी, तो हाफ से हाफ कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आया, एडी स्क्वायर प्लस डीई इंटू बीसी अब प्लस 1/4 बीसी स्क्वायर, और इस तरीके से हमारे पास आ गया आरएचएस। उम्मीद है बातें समझ में आई होगी, नहीं ना समझे, देखिए हम सॉल्व करेंगे और जो हमें नहीं चाहिए उसको चेंज करिए, किसमें, जो हमें चाहिए, और इस तरीके से आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड जो देख रहे हो, सेकंड भी आप बना लोगे अगर ये फर्स्ट नंबर समझ गए तो, पक्का आई उम्मीद करूंगा मैं कि आप बना लोगे। आइए मेरे साथ और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए 2 नंबर, यहां भी क्या है एलएचएस हमारा, ए बी स्क्वायर। आइए ए बी स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो ए बी स्क्वायर को आप क्या लिखिएगा, वही पुरानी बात, स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रेंगल, तो ए बी स्क्वायर देखिए किस राइट एंगल ट्रेंगल में है, जरा देखिए यहां ए ई बी है ना, ए ई बी, तो ए बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दिख रहा नीचे, चलिए अब हमें बताओ क्या आपको ए चाहिए, यहां पर कहीं पे ए है, नहीं है, क्या करिएगा, चेंज करिएगा, किस में चेंज करिएगा, एडी में। तो देखिए ए से एडी में जाने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो एईडी, तो ए स्क्वायर को लिखेंगे क्या, एडी स्क्वायर माइनस ईडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर माइनस ईडी स्क्वायर प्लस, अब बच गया यहां बीई, क्या बीई चाहिए, नहीं चाहिए, तो बताओ मुझे बीई को लिख सकते हैं बीडी माइनस ईडी, देखिएगा बीई को लिखना है तो बीडी माइनस ईडी, बीडी माइनस ईडी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, तो बीडी माइनस डीई या ईडी एक ही बात है, डीई लिख दीजिए, डीई का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां लिख रहा हूं, नीचे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, ओके, तो ये एडी स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा होगा, चलिए माइनस ये ईडी स्क्वायर जो कहते हो प्लस, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2bd इंटू डी इंटू है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब गौर फरमाइए, माइनस ईडी स्क्वायर से प्लस डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, क्या बच गया, देखिए एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर बच गया प्लस बीडी स्क्वायर, यहां लेता हूं प्लस बीडी स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2bd इंटू डी, bd इंटू डी। अब गौर फरमाइए, एडी स्क्वायर तो चाहिए, रहने दीजिए, क्या बीडी स्क्वायर कहीं पे है, नहीं चाहिए, तो बीडी को क्या लिख दें, डीसी लिखे या हाफ बीसी लिखे, आप खुद बोलो, बीडी को डीसी लिखे या हाफ बीसी लिखे, कहोगे सर बीसी चाहिए, तो आप बीडी को हाफ बीसी लिख दो,
तो हाफ BC का स्क्वायर 1/4 BC स्क्वायर माइनस 2 BD को क्या लिखेंगे, हाफ BC, क्योंकि हमें BC में चाहिए, इंटू DE जो कहते हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, AD स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर माइनस BC इंटू DE। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो हम क्या ऐसा लिखेंगे, AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DE प्लस 1/4 BC स्क्वायर, और इस तरीके से हमारे सामने आंसर आता है प्रूव्ड। आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत।